वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर है जर्नल का वो बिल्कुल एंड में है और आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम बेटा लेज़र करेंगे और इसकी फॉर्मेलिटीज़ इस क्वेश्चन में डेट, यहाँ पर आपको सबको पता है लेबलिंग क्या करते हैं, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा LF, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ये आप सभी जानते हैं। बेटा जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो वो लाइन डालकर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपने जो कॉमर्स आई मीन अकाउंटेंसी अडोप्ट की है तो बेटा यहाँ पर लाइन का जो काम है आपसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपने अकाउंट ले ली है तो आपको लाइनें खींचनी पड़ेगी। यहाँ तक नहीं, जहाँ तक भी आप जो बड़े से बड़ा कोर्स करेंगे वहाँ भी आपको लाइनों से आपका नाता हो गया है। तो बेटा इसलिए आप लाइन ड्रॉ करें, आलकस मत करें, स्केल का यूज़ करना सीखें। ठीक है बेटा, तो जो आपकी बिल्कुल सटीक और सीधी लाइन आए ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा यहाँ पर बताया है 2020 में और अप्रैल फर्स्ट में बताया बेटा सुरेश पेड इन बैंक एज ए कैपिटल। तो बैंक में एज ए कैपिटल जमा कर दिया है। तो बेटा आपका बैंक बढ़ेगा, बिजनेस का बैंक, आपको ये सब पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ा है बेटा 60,000 और 60,000। बेटा मैं नरेशन नहीं डालूंगा, मैं समझता हूँ कि आपको नरेशन आ गई होंगी लास्ट क्लासेस को देखते हुए। तो नरेशन आप खुद डालनी कंपलसरी है, लेकिन आप खुद डालेंगे। अप्रैल ना डालने का कारण है कि मेरा ये भी बेटा नरेशन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप पूरी वीडियो को देख नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए भी मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूँ। ही बाउट गुड्स एंड पेड बाय चेक। ही बाउट्स का मतलब कौन है बेटा, ही यानी कि बिजनेस का ओनर कौन है बेटा, सुरेश ही है। तो क्या है, बाउट गुड्स किया है तो बेटा एंट्री डालेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, उसने क्या है ही एंड चेक से पेड किया है तो आपको पता है बैंक अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर 24,000 एंड 24,000, फिर वही वाली बात, नरेशन आप खुद डालेंगे। फिर अप्रैल 3 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। बेटा जब पार्टी का नाम होता है तो हम पता है हम उसको क्रेडिट मानते हैं। तो बेटा जब हम सेल करेंगे और नाम आ रहा है तो हम ये लिख देंगे नाम ही क्या, मुकुंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है बेटा 6,700 एंड 6,700। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है अप्रैल 3 के बाद बेटा वो अप्रैल 4 में है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दैट मीन्स कैश में सेल हुई है। तो बेटा जब कैश में होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, 10,900 और 10,900। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा 5 में, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। आप चाहे सन्ड्री का मतलब होता है बेटा विविध, यानी कि बहुत सारे मिक्स खर्चे, तो सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, इसलिए बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे SUNDRY सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और पेड करा बेटा कैश से तो इसलिए आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट है बेटा इसमें 3,000, तो 3,000 एंड 3,000। उसके बाद 5 के बाद 8 है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। पेड किया है बेटा और ऑफिस फर्नीचर के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 एंड
4000 और यहाँ पे लाइन बंद। उसके बाद जो आपका ट्रांजेक्शन है 8 के बाद बेटा वो 9 में है, और 9 में कहा पेड फॉर ऑफिस बाउट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड सन्स। यहाँ पर बेटा नाम आया है तो यहाँ पर उधार किया होगा आपने, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू बाउट गुड फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स, तो नाम आ जाएगा रमेश एंड ब्रदर्स। ये है बेटा 6000, कुछ अमाउंट में गड़बड़ी लग रही है बेटा मुझे, शायद मैंने अमाउंट गलत डाल दी। बेटा ये पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर 4000 का था, ये सही है बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं, सही चल रहे हैं बिल्कुल। परचेज जो किया है अबाउट गुड्स वो 10,600 का किया है, 10,600 का, क्लियर है। उसके बाद 11 में है रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। बेटा बिल्कुल अभी जो हमने गुड्स खरीदा है रमेश एंड ब्रदर्स से हमने रिटर्न कर दिया। जब बेटे परचेज रिटर्न होती है तो जो आपने यहाँ पर क्रेडिटर्स बनाया है इसको कम करते हैं, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा रमेश एंड ब्रदर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने की रिटर्न की है बेटा 1500, तो 1500 एंड 1500, क्लियर। उसके बाद बेटा 12 तारीख में है इश्यू चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रमेश एंड ब्रदर्स का ही नाम आया है तो यहाँ पे इश्यू है चेक किया है, तो जब आप पेमेंट करोगे रमेश एंड ब्रदर्स को तो अकाउंट डेबिट टू, चेक किया है तो 2 हो जाएगा बेटा बैंक, और जो चेक किया है वो बेटा 8500 का किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा 10,600 का माल अपने माल खरीदा था, 10,600 का, उसमें से आपने 1500 का रिटर्न कर दिया, तो आपको देने कितने थे बेटा 9100, क्लियर, 9100 देने थे, लेकिन आपने दिए कितने सिर्फ 8500, और वो भी फुल सेटलमेंट में दिए। तो आपने जो दिया वो 8500 दिए हैं ना, हाँ जी। और आपने इसका अकाउंट कितने का क्लोज करना है, आपको अकाउंट इसका आपको पूरा क्लोज करना है। पूरे से मतलब कितने का देने थे इसको पैसे, हमने जो माल खरीदा था बेटा वो 10,600 का खरीदा था रमेश एंड ब्रदर से, और रिटर्न कर दिया था 1500 रुपये का। तो कहने का मतलब 9000, हमने इसका 9100 से इसका अकाउंट क्लोज कर दिया। अब बात आती है जो डिस्काउंट ये फ़ायदा हो रहा है, इसको हम बताएंगे अपने डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये हमारी 600 की रेवेन्यू हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आगे चलते हैं बेटा 12 तारीख के बाद है हमारा 12 में, 12, हाँ जी 12 की एक और एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक गुड्स था जिसकी कॉस्ट 5000 रुपये थी और वो डिस्ट्रॉयड हो गया जलकर, तो बेटा नुकसान हो गया, तो हम लिखेंगे बेटा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जल के क्या कम हुआ बेटा आपका माल, और माल को क्या लिखते हैं हम परचेज, तो परचेज कम होगी तो लॉस बाय फायर कितने का 5000 और 5000, क्लियर बेटा। उसके बाद की जो ट्रांजैक्शन है 12 तारीख के बाद, 12 तारीख की है और इसने कहा गुड्स कॉस्टिंग 5000, सॉरी नहीं 12 तारीख की नहीं है, 20 तारीख की है, 12 तारीख की तो दोनों हो चुकी हैं, 20 तारीख की है। इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, पेड क्लेम कितने का बेटा 4000 का क्लेम पेड कर दिया। जब क्लेम पेड करेगी बेटा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, कितने का बेटा 4000 और 4000, क्लियर। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 5000 रुपये का माल जला
और सिर्फ हमारे पास कितने के आए बेटा, 4,000 रुपये आए। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 4,000 रुपये दिए, तो 1,000 रुपये का नेट नुकसान हो गया। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कंबाइन एंट्री के थ्रू समझाई दी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या आप इसको चलो कंबाइन ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 1,000 रुपये से। क्लियर बेटा, 1,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये हमारा पूरा 5,000 का हो जाएगा। या आप एक काम करिए, और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ इसको मीनिंग होता क्या है। देखिए बेटा, लॉस बाय फायर हुआ 5,000 रुपये का। यहाँ पे ये तो नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पेड कर दिया, तो बेटा क्लेम किया तो पहले क्लेम एक्सेप्ट भी किया होगा, तो क्लेम जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया वो कितने का किया, उतने ही उसने पेड करे होंगे, तो 4,000 रुपये का। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है तो बेटा ये हो जाएगी आपकी 12 तारीख में नहीं 20 तारीख में एंट्री डाल देते हैं हम, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो एक्सेप्ट करा उतने ही वो पेड करेगी 4,000 रुपये का, और हमारा नुकसान कितने का हुआ बेटा, 5,000 रुपये का। कितने का नुकसान हुआ, 5,000 रुपये का। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये जो 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000। ये जब शुरू में जनरल एंट्री समझाई थी ना, वहाँ पे मैंने आपको सब चीज़ें क्लियर करा दी थी। तो ये तो हुआ यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया, तो क्लेम कितने का देगी हमें कंपनी, 4,000 का। तो जब क्लेम देगी तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, और जो इंश्योरेंस क्लेम से आपने ये नाम से एसेट बना दी थी ये घट जाएगी, तो टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 4,000 एंड 4,000। क्लियर, ये मैंने आपको डेप्थ में अच्छे से एंट्री बता दी बिना किसी शॉर्टकट के। सबसे पहले कोई भी आपका नुकसान हुआ है, गुड्स में जला है या चोरी हुआ है, तो सबसे पहले उसकी चोरी की एंट्री या लॉस की एंट्री, कहने का मतलब फायर से हुआ या चोरी से हुआ। उसके बाद आप जो मेन एंट्री डालते हैं, वो जो मेन एंट्री डाल लेंगे उसके बाद आप ये मान के चलेंगे इंश्योरेंस, अगर जो आपका जो गुड्स था वो इंश्योर्ड है, अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी देगी। जितना क्लेम देगी इसका मतलब उसने क्लेम उतना एक्सेप्ट किया। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट कितने का, 4,000 रुपये का, जबकि नुकसान कितने होगा था, 5 का। तो 1,000 रुपये, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी नहीं समझ पाएंगे, आप इसको सिर्फ इतना समझिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस हम डेबिट करते हैं ये एक तरीके का अकाउंट बनाया जाता है, और जितने भी नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, उनको इसमें डेबिट कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया। क्लियर, तो ये 1,000 से आगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। उसके बाद की जैसे ही हमने नेक्स्ट एंट्री डाल ली तो वो हमने इंश्योरेंस क्लेम के रिसीव की एंट्री डाल दी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 4,000 4,000। उसके बाद आगे की एंट्री करते हैं बेटा। नेक्स्ट एंट्री है बेटा आपकी 20 में हो गया, 30 में, अप्रैल 30। अप्रैल 30 में क्या गिवन है बेटा, वो देखिए। अप्रैल 30 में गिवन है बेटा बैंक चार्ज इंटरेस्ट। देखो बेटा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी करता है और बैंक इंटरेस्ट अलाउ भी करता है। जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है इसका मतलब वो हमारे खाते में से पैसे काट लेता है, तो बैंक कम होता है इस केस में, और ये आपका नुकसान होता है। तो हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया बेटा आपके 200 और 200। उसके बाद की जो आपकी एंट्री है अप्रैल 30 के बाद फिर 30 के बोरोव्ड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। क्लियर बेटा, तो आपने बोरो करे हैं, लोन लिया है। जब आप लोन लेते हैं, बोरो किया है, उधार लिया है,
तो बेटा आपने अगर कैश में लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। फिलहाल मैं ये मानकर चलता हूँ उसने कैश से लिया आपने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, किससे लिया, रिद्धि से लिया है, तो टू रिद्धिज लोन। ये आपके ऊपर एक लाइबिलिटीज बन गई बेटा 50,000 की और 50,000 की। उसके बाद आपने जो लिया है वो बेटा 10% पर एनम इंटरेस्ट से लिया है। क्लियर, 10% पर एनम इंटरेस्ट से लिया है। तो मैं यहीं पर आपको इसकी एंट्री बता दूं, इंटरेस्ट पेड की। भैया आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो पेड करोगे 10%। तो जब लोन पे इंटरेस्ट पेड करोगे तो आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन रिद्धीज लोन। इसकी जनरल एंट्री समझा रहा हूँ मैं। अगर आपको लोन पे इंटरेस्ट देना हो तो इंटरेस्ट ऑन रिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10% है तो 50,000 का 10% 5,000 बैठेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे जब हम बेटा चलेंगे इसमें तो 30 अप्रैल हो गया, 30 ही की तारीख फिर है। उसमें कहा है रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट। देखिए मुकुंद एंड कंपनी का नाम ऊपर आया क्या, जी हाँ बिल्कुल आया। तो आपने उनको सोल्ड किया था तो उन्होंने कैश दिया आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया, आपका एक डेटर था, डेटर का नाम था मुकुंद एंड कंपनी, तो आप उसको क्रेडिट करके कम कर देंगे 3,000 एंड 3,000। उसके बाद की जो एंट्री है आपकी 30 अप्रैल की, फिर 30 अप्रैल की है, कह रहा सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। बेटा जब फर्नीचर बेचकर वो पैसा बिजनेस में ही आ गया तो उसको कहते हैं इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो ये होता है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो है बेटा वो 10,000 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 10,000 एंड 10,000। उसके बाद फिर 30 तारीख की है बेटा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा आपने सोल्ड करा गुड्स अनीता को फॉर कैश, तो पहले तो एंट्री डाल रही हमारी कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश में क्रेडिट किया है, कैश में खरीद बेचा है, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज अमाउंट क्या होगी बेटा, अमाउंट जो करी आपने सोल्ड वो करा है 5,000 का, तो 5,000 का पहले तो 5,000 में प्लस हो जाएगा 20% जस्ट बिकॉज ऑफ ए प्रॉफिट, और माइनस कर देंगे आप 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब बेटा 5,000 का 20% निकाल लोगे तो आप जानते हो कितना आ जाएगा 1,000, तो 1,000 5,000 और 1,000 कितना हो जाएगा बेटा 6,000, और फिर 6,000 का आप निकाल देंगे बेटा 20%, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 में से ये हो जाएगा आपका 1,200, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,800 और 4,800, यानी कि ये निकाल के प्लस करोगे तो ये तो हो जाएगा 6,000, माइनस करोगे 20%, किसका 20%, 6,000 का 20%, तो ये जो आएगा माइनस करके ये यही आएगा आपका। क्लियर। उसके बाद लास्ट एंट्री है बेटा इसमें 30 की, कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। देखो बेटा जब भी यहाँ पे लिखा है टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब कार्टेज जो होगी वो फिलहाल तो आप पेड कर दोगे, लेकिन पेड करी जाएगी किसके द्वारा, बाद में ले ली जाएगी कस्टमर से, तो कस्टमर को आप उतनी ही अमाउंट से अपना क्रेडिटर्स बना दोगे। ठीक है, सेम एंट्री है बिल्कुल 30 जैसी ही। तो आपको ये क्वेश्चन जो है बेटा ये वाली एंट्री अपने आप करनी है, डू योरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।